हाल सबका, क्या हाल चाल? सब ठीक? एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग फाइन? Everything fine? So today is the best day because today we are going to study science. Today we are going to study science. Okay, let's go and start. Open your books, NCERT books. We have already completed what? We have completed nutrition in plant very well. You know everything of nutrition in plant. Now we have to start with our next chapter, which is nutrition in animals. But I am leaving this chapter just because of I am leaving this chapter just because of I have not cleared my doubts during this chapter. तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. तो बेसिकली ओपन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. I will definitely give you next, right? Okay, next chapter, but after some time. What is fiber to fabric? पहले तो हम जानेंगे फ्लीस के बारे में कि ये फ्लीस क्या है. ये फ्लीस क्या है हम जानेंगे इसके बारे में, फ्लीस के बारे में. ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? फ्लीस के बारे में जानेंगे. अब भाई ये फ्लीस क्या है? क्या है फ्लीस? अब हमारे मन में एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया, अरे भाई मुझे फ्लीस के बारे में नहीं पता, ये फ्लीस क्या है? तो फ्लीज इज व्हाट इज फ्लीज? लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्लीज. फ्लीज इज द हेयरी स्किन, जिसमें से जैसे आप पूछ ले वूल के किस पार्ट में से हम उनके वूल निकालते हैं? बताओ, शीप के किस पार्ट से हम लोग वूल निकालते हैं? तो व्हाट आर द पार्ट्स? The part name is fleas. What is the name is? The name is fleas. So just gonna learn it, that what is I'm trying to say. What is I'm trying to say? What is fleas? Is it clear? What is fleas? Is it clear? Now I am telling the basic definition of it. Basic definition is wool is obtained from fleas, hair of sheep or a yak. हमें पता है याक से जिससे नहीं पता जान लो, याक से. ठीक है, याक तक से, हमें याक तक से क्या मिलता है? वूल मिलता है. जो हम वूलन कपड़े पहनते हैं वो हम समझ लो हम लोग फ्लीस के कपड़े पहनते हैं. किसके? हेयरी स्किन के. और कभी कभी पता है क्या होता है, वो स्किन के साथ, उनकी पतली से स्किन के साथ उसे निकाल लिया जाता है. जब वो वूल निकालने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है कि नहीं? नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग आर सेइंग इज, अच्छा ऐसा होता है क्या कि आप वूल निकाल दो और तुरंत कपड़े बना दो? इट इज हैपनिंग एवरी, कभी ऐसा होता है? मान लो वूल है, वूल अब निकलते तुरंत ही वो वुलन कपड़ा बन जा रहा है क्या? वुलन कपड़ा बन जा रहा है क्या? मैं क्या कह रही हूँ, वूल है, वूल से हटते ही क्या वो वुलन कपड़ा बन जा रहा है? नहीं. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम सच टाइम. ठीक है, तो हमें उसके प्रोसेस के बारे में जानना है कि वो किस में कैसे कन्वर्ट होके एक कपड़े में बदलता है जो इंसान पहनते हैं. ठीक है, जो एनिमल्स, देखो कुछ एनिमल्स, पेट एनिमल्स को भी लोग कपड़ा पहनाना पसंद करते हैं. खैर हमें उन सबको छोड़ के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाना है. तो फॉर दैट फर्स्ट, व्हाट इज वूल? व्हाट आर द एनिमल फाइबर्स? व्हाट आर द एनिमल फाइबर्स? व्हाट आर द एनिमल फाइबर्स? वेट, what are the animal fibers? Could I can know? What are the animal fibers? Animal fibers are wool. है कि नहीं? Wool. What? Wool. तो क्या है हमारे जो एनिमल फाइबर्स है वो क्या क्या है? वो है वूल, वो है सिल्क. तो हम वूल के भी बारे में पढ़ेंगे एंड आई एम डैम श्योर वी विल क्लियर आवर सिल्क ऑल्सो वेरी वेल. ओके, ये कलर ही वर्क नहीं कर रहा है, so I want a color. Yes, black is the best color, best combination on white, right? Now, so let's start. Wool come from sheep, goat, yak and some other animals. क्या किससे हमें wool मिलता है? The question came from which animal we get wool. This much we know that
this much we know that wools come from animal. This is what we know very well, right? And what about the next, how the animals come, from which animals the wool come? The answer is sheep, goat, yak, and you can write and some other animals जिनके बारे में हम नहीं जानते. और do you know why animals have a thick coat of hair? क्या आप ये wait. So what were we discussing? Sorry for this much of disturbance, and don't mind, it is in Hindi, right? It's my mom's phone, right? So is it clear? So what is that? What we were discussing? Let's come back. For that I want to, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्ट्रैक्शन ना हो तो हम करेंगे कुछ अच्छा काम, वो है डू नॉट डिस्टर्ब ऑन. भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन ये जो डू नॉट डिस्टर्ब है, या तो वो मुझे नहीं दिख रहा है या तो वो आपको नहीं दिख रहा है. ये रहा. वी हैव ऑन आर डू नॉट डिस्टर्ब, दैट इट विल मे हेल्प अस टू स्टडी, राइट? तो हम दोबारा से थोड़ा लेक्चर में आ जाते हैं. आई नो आई हैव वेस्टेड 20 seconds विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या आते हैं, हमें वूल किससे मिल रहा है? हमें वूल शीप से मिल रहा है, हमें वूल गोट से मिल रहा है, हमें वूल याक से मिल रहा है. ठीक है, मैं आपको NCERT की एक लाइन बता रही हूँ, एक लाइन. आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में भी आना चाहिए, आगे बढ़ते हैं. सो हेयर कीप्स देयर एनिमल्स वार्म. अच्छा, कोई आपसे पूछ रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं, हम ज़्यादातर एनिमल्स देखते हैं उनके बॉडी पे हेयरी स्किन क्यों होती है? क्यों भाई? कुत्ता देखा है, डॉग देखा है, हैव यू सीन डॉग? द डॉग हैव अ हेयरी स्किन, राइट? कैट हैव अ मतलब ज़्यादातर यू नो समथिंग लाइक हेयर, राइट? कुछ तो हेयर है. जैसे जो हमारी गाय होती है उसको भी थोड़ा सा हेयर होता है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन आप टच करोगे तो हम डेफिनेटली आई डेफिनेटली हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव सम फीलिंग लाइक हेयर, राइट? शॉर्ट हेयर, ठीक है ना? हमारे पास हेयर है, हमारे पास बाल पे हेयर है, बाल क्या सिर पे हेयर है. जो हमारे देखो सबके पास अलग अलग देखो, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है कुछ रीज़न हो रहा है इसके पीछे. जैसे कि ये बाल हो रहा है ना, तो ये बाल जो है ना वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. अगर ये बाल ना हो और हम गिर जाएं तो ज़्यादा चोट हमें लगेगी, बट दिस प्रोटेक्ट अस. द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू. जो एनिमल होते हैं ना, जो एनिमल होते हैं वो किससे बचते हैं? वो ठंडी से बचने के लिए, ठीक है? और ज़्यादातर हम जो पेट पालते हैं, हम देखते हैं कि उनका बाल कटवा दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से. जैसे उनको गर्मी हो तो गर्मी ना लगे तो उसके लिए उनका बाल कटवा दिया जाता है. बट व्हाट अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स? आप उन्हें देखते होगे, वो पानी में ज़्यादातर रहते हैं. पता है, जब मेरा घर मतलब ऐसे ना, घर सामने पोर्च जो रहता है, तो डॉग्स हेयर कम एंड सिट आउट, नॉट इन अ पोर्च, आउटसाइड, बिकॉज वहाँ पे पानी जा रहा है तो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? फ्रॉम सेवरल टाइम. ओके, सो व्हाट अबाउट एक्टिविटी 3.1 NCERT, राइट? NCERT 3.1 fiber to fabric. Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Feel the hair on your body and arms, those on your head. हाँ, एक करो ये, आप अभी इसी लेक्चर में बैठ के ये करोगे मेरे सामने. तो एक्टिविटी 3.1 हम करते हैं शुरू. So now activity 3.1 is asking that, अब हाथ पे कुछ तो हेयर्स होंगे, मेरे है नहीं फिलहाल, लेकिन ध्यान से देखो, कुछ होंगे रोए की तरह हेयर. फील आउट देम. दिस इज हेयर, राइट? इन आवर आर्म्स एंड इन आवर लेग्स एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी यू कैन फील ओवर हेयर ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे भी आप हेयर फील कर रहे हो एंड यहाँ पे भी आप हेयर फील कर रहे हो. तो टच हेयर, यहाँ पे हेयर, यहाँ का हेयर टच करो एंड इधर का हेयर टच करो. फर्स्ट everyone, I want everyone to do activity right now. Behind looking this video you have to do that. फर्स्ट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा. क्या आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? फटाफट मुझे बताएंगे. Fools comes from sheep, goat, yak. So correct.
सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, राइट। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आएगी, उसको हमें इग्नोर करके हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। हमें फोकस अपने वीडियो पे रखना है, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर रखना है। अब क्या है, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। तो एनिमल, हाँ, तो हम थे एक एक्टिविटी में जिसमें हमें अपने आर्म का हेयर या हैंड, जो भी आप उसको बोलते हो, हैंड का हेयर यूज देखो और सिर का हेयर देखो। नाउ यू कैन बेसिकली राइट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, हाँ, नहीं, व्हाट कैन यू थिंक, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो आप, जल्दी बताओ क्या सोच सकते हो। ओके, नाउ यू कैन, जैसे हमारे दो टाइप्स के हेयर है, ये हेयर अलग है, ये हेयर अलग है, यू कैन फाइंड द डिफरेंस डेफिनेटली, राइट। सो द सेम थिंग विल happen as two types of hairy skin of a sheep. So now we will अब हम दो टाइप के हेयरी स्किन की बात करेंगे, इसके शीप की। तो कितने टाइप के हेयरी स्किन होते हैं, दो टाइप्स के। तो कितने टाइप के हेयरी स्किन होते हैं, दो टाइप्स के। कितने भाई, दो टाइप्स के हेयरी स्किन होते हैं ना, दो टाइप्स, सॉरी बड़ा हो गया दो टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स के हेयर स्किन होते हैं। अब जैसे एक क्या है, थोड़ा बियर्ड है, थोड़ा बियर्ड टाइप का लग रहा है, और एक क्या है बड़ा ही मतलब फाइन सॉफ्ट है, इसको फाइन सॉफ्ट कहेंगे, इसको बियर्ड कहेंगे, है ना। तो द सेम थिंग विद वूल ऑल्सो, ठीक है, उस वूल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, द पेरेंट्स स्पेशल चूजन। Do you know what is selective breeding? You have to know about that because this is an important topic ever have in a fiber to fabric, right? What is that? Let's discuss. What is selective breeding? I am reading NCERT. You have to just you have just in your mind that what is that, right? What I am trying to say, you have to just know, right? So some breeds of sheep possesses only fine on their hair. What is asking it? What is it asking? What is this asking? It is asking that their जो पेरेंट्स है, सेलेक्टिव मतलब ब्रीडिंग, किसी ब्रीड को सेलेक्ट करना, यानी कि देखो अब एंड आई एम श्योर जो भी ऐसे एरियाज रहते होंगे, जैसे एरियाज में मैं रहती हूँ इलाहाबाद, तो यू माइट बी नॉट सीइंग दैट, वो वुल आपको नहीं दिखती जो वुल सेलेक्ट की जाती है ब्रीडिंग के लिए। तो व्हाट इज दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू आर नॉट गेटिंग राइट। लेट मी मेक यू गेट विद इन 2 minutes व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। बेटा देखो, we are here to just know everything. We know that what is selective breeding. We are selecting any type of breed of any animal, any human, any organism, that is called selective breeding. But in this chapter, fiber to fabric, it means all about goat, sheep, yak, all about these, right? यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, वो शीप से वो ली ही नहीं जाती, दे आर जस्ट लाइक हेयर, रोमिंग हेयर एंड देयर, एंड लोग उनको पकड़ के खा ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट, यहाँ जो हम देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वूल वगैरह लिया जाता है ना, वो जगह ही ऐसी होती है कि वहाँ पे ऐसे वूल पाए जाते हैं। और पहली बात, जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं, जिनसे एक वूल बन सकती है, बहुत लोगों के ना चुभते हैं यार, तो दे आर नॉट बीन सेलेक्टेड, राइट। वो सेलेक्टेड नहीं किए जाते, ठीक है, वो सेलेक्टेड नहीं किए जाते। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं उन्हीं को बच्चा, जिनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं बस उन्हीं का रिप्रोडक्ट करवा के बच्चा ले लिया जाता है, और उसके वूल का वेट उसका खिला पिला के बड़ा करके उसका वूल ले लिया जाता है। बेसिकली आपको पता है, एक वूल से 3-4 स्वेटर बन सकते हैं, 5-6 स्वेटर, गेटिंग इट। एंड अगर कोई कंजेस्ट करके पतले पतले बनाए तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ पे कपड़ा बनाने नहीं आए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फ्लीज, व्हाट इज फ्लीज, वी हैव studied what is wool and what is animal that yield. Now we have completed our 3.1, and I basically know that now we will gonna start about next chapter, right?
आफ्टर सम टाइम, गिव मी अ टाइम, राइट ना। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3.2। आपको पता है हम जो गोट देख रहे हैं ना वही गोट नहीं है। जैसे डू यू नो द डॉग्स नेम? जर्मन शेफर्ड, है ना, कई सारे डॉग होते हैं ना, कई नाम याद थे भाई मुझे, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, याद नहीं आ रहे। तो इसी तरह से जो गोट्स हैं उनकी भी ब्रीडिंग होती है। किसकी? गोट्स की भी ब्रीडिंग होती है। क्लियर? आपको क्लियर है? आपको क्लियर है? आपको क्लियर है? ठीक है। नहीं क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, मैं अपना 100% दूंगी, बस आप एक कमेंट तो करो ऑन द स्पॉट। अगर आपको 1 घंटे में रिप्लाई नहीं मिला, आई एम हेयर फॉर इट कि आप ऑन द स्पॉट मुझे कमेंट करना बंद कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर सकते हैं, आपको 1 घंटे के अंदर ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। नाउ लीव ऑल दैट थिंग्स, नाउ वी आर हेयर फॉर वन एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 3.2 which is really very interesting। ठीक है, it is really very interesting। ठीक है, तो हमें पिक्चर्स कलेक्ट करनी है एनिमल्स की जिनके हेयर वूल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हाट आर दे? गोट या कैमल, इन सब के हेयर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, टू प्लीज collect pictures of animals whose hair is used as wool। हमें उन पिक्चर्स को कलेक्ट करना है जिनकी, जो भी हम एनिमल्स देख रहे हैं अगल बगल, जिन्हें हमसे वूल मिलता है। ठीक है, जिनसे हम वूल लेते हैं, जैसे व्हाट? एंगोरा गोट, कैमल, याक, लालमा, एल्पाका, दीज आर द ब्रीड्स जिनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। इन्हें हमें स्क्रैप बुक में चिपकाना है, और अगर आप पिक्चर्स नहीं ले पा रहे हो तो एक बार खुद ब खुद ट्राई करो करने के लिए। ठीक है, ट्राई रखो, एंड फिर उनको एक अपने लोकल लैंग्वेज, आपके कंट्री के हिसाब से लिखो। ओके, देन नाउ दीज आर द थिंग। नाउ व्हाट आर एक्टिविटी 3.3 से ही, इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अब 3.3, है ना। व्हाट इज 3.3? Proper outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for the different wool yielding animals. Now I am explaining you about this. So what is it asking first? सबसे पहले हमें और outline maps of India, हमें जो outline करना है मैप ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के, और हमें प्लेसेस फाइंड करनी है जहाँ पे हमें ऐसे एनिमल्स मिलते हैं और जहाँ पर हमें वूल्स मिलते हैं। हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें डिफरेंट कलर से डिफरेंट लोकेशन को डोनेट करना है। दिस इज़ व्हाट 3.3। अब हम पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं इसमें ज़्यादा, पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ फाइबर्स टू वूल? लेट्स, अब हमें क्या करना पड़ता है फाइबर्स टू वूल करने के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल, so new topic, from fibers to wool। for obtaining wool sheep are reared। हमें वूल पाने के लिए शीप को पहले रियर किया जाता है, यानी कि उन्हें पूरा ऊपर वाला फ्लीस पार्ट को पूरा छील दिया जाता है। आपको जो भी लैंग्वेज जानते हो। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। सबसे पहले उनके हेयर को काट दिया जाता है और उसको वूल की तरह प्रोसेस कर दिया जाता है। अब उनके प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। अरे भाई, प्रोसेस कर दिया जाता है, लेकिन क्या कर दिया जाता है? ठीक है ना, सबका अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है। ठीक है, हम कुछ बना रहे हैं तो उसका प्रोसेस है मेकिंग दिस, राइट। हम लिख रहे हैं राइटिंग, ठीक है, हम याद कर रहे हैं लर्निंग, तो सबका प्रोसेस है। एवरीथिंग हैज आवर पर्सनल प्रोसेस। सो now what is rearing and breeding of sheep? If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। Now, अब अगर आपने कभी भी आप गए हो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
हरियाणा के प्लेन्स पे है ना, पंजाब पे, राजस्थान पे, गुजरात पे, तो वहाँ आप शेफर्ड्स को देखते होगे जो खूब ढेर सारी शीप, वो वाली नॉर्मल शीप नहीं, जो हम शीप एनिमेशन में देखते हैं वैसी शीप लेकर जा रहे होते हैं। तो वो खाने के लिए तो शीप लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि इतना हैरी स्किन वाला जो शीप होता है वो कोई नहीं खाता है, ठीक है। हमें नॉर्मल, क्योंकि उसमें उन्हें पहले पूरा वूल निकालना पड़ता है, तो वो लोग खाना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये ग्रेजिंग करने के लिए चली जाती है। तो आप देखते होंगे, अगर आप ऐसी जगह पे कभी गए हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर आप वहाँ पे थोड़ी दिन रहे हो, ठहरे हो, वहाँ पे रहा है आपने, देन यू आई एम डैम श्योर कि आपने देखा होगा शेफर्ड्स को वहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द वन पैराग्राफ कंप्लीटेड। शीप क्या होते हैं? अच्छा, ये शीप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट आर द शीप? शीप आर हर्बीवोरस। क्या है भाई? वो सिर्फ ग्रास और लीव्स खाती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती। क्लियर? उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती। और ग्रेजिंग शीप को हटा के उन्हें अलग अलग तरीके का पल्सेस, कॉर्न, जॉवर और ऑयल केक्स, कई सारे मटेरियल्स खिला के पाल पोछ के बड़ा किया जाता है, और जितना उन्हें खिलाएंगे उसके हिसाब से उनका हेयर की ग्रोथ होगी, ठीक है। और पहले तो आप जब शेपर्ड्स को देखते हो तो वो बाहर लेके जाते होंगे, लेकिन विंटर में उन्हें अपने पास ही रखा जाता है, जो उन्हें लीव्स, ग्रीन, ड्राई फूड दिया जाता है। नाउ व्हाट आर शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री आर वूल। शीप कहाँ कहाँ वो की जाती है, रेयर की जाती है? हर जगह तो खाई जाती है, लेकिन वो कहाँ पे रेयर की जाती है? कई पार्ट्स, कई कंट्रीज में रेयर की जाती है। नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शेवन आर, कई सारी जो हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत सारी जगह जहाँ पे हमें अलग अलग शीप्स दिखती हैं, उसके वूल दिखते हैं, ठीक है, कई जगह। और कहीं कहीं तो इतनी तगड़ी तगड़ी शीप्स होती है ना कि वहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वूल एक शीप के अंदर से मिल जाता है, जिसमें 15 या 12 स्वेटर तो बन ही जाते होंगे ना। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। पहला है लोही, जो कि गुड क्वालिटी वूल देती है, और ये ज़्यादातर राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। यू कैन रोट इट डाउन एनीवेयर if you want, but if you have NCERT book it is very normal. Now what is रामपुर बशैर? रामपुर बशैर वो ब्राउन फ्लीस देती है, वो ब्राउन कलर का हेयर देती है, ठीक है, और वो हमें मिल जाती है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नाली, नाली इज अ टाइप ऑफ नेम ऑफ अ ब्रीड, राइट, जो हमें कारपेट वूल देती है, ठीक है, कारपेट जो नहीं बनता है उसका वूल देती है, जो हमें राजस्थान में मिल जाएगा, हरियाणा में मिल जाएगा और पंजाब में मिल जाएगा। और एक होता है बखरवल, जिसमें हमें वूलन शॉल्स के लिए, शॉल्स जो मम्मी लोग पहनती है भाई, आंटी लोग पहनती हैं शॉल्स, मौसी मौसा जो भी, मौसा नहीं सॉरी, जो भी पहनते हैं वुलन शॉल्स, तो वो हमें मिलता है भाई जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलता है भाई? जम्मू कश्मीर। मारवाड़ी से हमें कोर्स वूल मिलता है। लेट मी टेल यू द स्पेलिंग, COARSE, दिस इज कोर्स वूल, जो हमें गुजरात में मिलता है। पटनवाड़ी, वो हौजरी के लिए यूज़ किया जाता है, गुजरात में मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं किसके बारे में? सिल्क के बारे में। थोड़ा सा हम 3.4 की तरफ बढ़ते हैं, एक टॉपिक को यहाँ से हटाते हुए स्टेप वाइज जो कि बताया हुआ, उस टॉपिक को हम यहाँ से हटाएंगे, और अब हम जानेंगे प्यारे प्यारे 3.4 के बारे में। इसमें एक नॉर्मली छोटा सा दिया गया है, इसमें डिबेट करना है, अपने क्लासमेट से डिबेट करो अबाउट व्हाट, अबाउट वूल, लेकिन इतना करते नहीं हो तुम सब, ठीक है। उसके बाद सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर्स भी एक एनिमल फाइबर्स है, लेकिन जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो सिल्क फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। और सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर के बारे में फटाफट से आप सब जान लो। व्हाट इज सेरीकल्चर? What is sericulture? Sericulture, the rearing of silkworm for obtaining silk. सिल्कवॉर्म का करना वो अपने हिसाब से होता है, सिल्कवॉर्म का रेयरिंग करना को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है।
साड़ीज़ देखते हो, साड़ीज़ अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखो, आप डेफिनेटली श्योर कि आपने देखा होगा हाउ टू मेक सिल्क। नाउ व्हाट इज़ अ लाइफ हिस्ट्री? सबकी भाई अपनी अपनी होती है लाइफ हिस्ट्री, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री। तो इसी तरह हम जानेंगे किसके बारे में भाई, सिल्क मोथ के बारे में। ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब ये सिल्क मोथ क्या है, सिल्क मोथ क्या है? द फीमेल सिल्क मोथ लेज एक्ट फ्रॉम हैच लार्वा विच इज कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। हम आप जानते हैं जो सिल्क मोथ होता है वो फीमेल बच्चा पैदा करती है, अंडे देती है और उसके बाद वो हैच लार्वा करके कैटरपिलर्स में बन जाता है और वो साइज़ में फिर बढ़ता है, फिर वो प्यूपा में बनता है। ठीक है, कई बड़े बड़े इसके क्या होते हैं, किस में बनता है, PUPA में बनता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। एक सिल्क मोथ बच्चा देती है, फिर वो क्या, फिर वो कैटरपिलर में बदलता है, कैटरपिलर या आप उसको सिल्क वॉर्म भी कह सकते हो। फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है, फिर वो प्यूपा में बदलता है। ठीक है, फिर वो प्रॉपर किस में बदल जाता है, एक फिर से वो मॉथ में बदल जाता है। ठीक है, तो एक ये लॉन्ग प्रोसेस है, हमें इन्हें वो फिर सिल्क मोथ में बदल जाता है। तो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक माय वीडियो। सो गाइज लेट मी टेल यू समथिंग, एक चीज़ जिस पे बहुत लोगों को डाउट है, द बिगेस्ट डाउट आई एम गोना सॉल्व इज जो मेरे अभी मैथ के लेक्चर्स आ रहे हैं, बेसिकली जो इस साल जो लेक्चर आए हैं 2023 में जो भी मैथ के लेक्चर्स आए हैं, डोंट गोना कंफ्यूज बिकॉज वो जो लेक्चर्स हैं वो सब न्यू सिलेबस के लेक्चर्स हैं। ठीक है, जो अभी NCERT का न्यू सिलेबस कोविड-19 की वजह से रिड्यूस करा दिया गया है, उस चैप्टर्स के लेक्चर्स बनाए गए। तो डोंट बी लाइक कि पिछले साल का है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, बाय एंड कमेंट मी व्हाटएवर यू वांट टू।